आत्मबंधन दोस्तों, आज के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। जीवात्मा जगत के नियम बुक। ये बहुत ही एनलाइटेंड बुक है फ्रेंड्स। अगर इस बुक का ज्ञान हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए। और हर दिन जैसे जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम चीजों को जान रहे हैं, जिस ज्ञान को हम जान रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे विचारों में एक शिफ्ट आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव को बनाए रखना है। इस इल्यूजन की दुनिया को उस पर हावी नहीं होने देना है। तो जिस भी ज्ञान को ले रहे हैं आप, उसको क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में। अपने विचारों के प्रति हमेशा अवेयर रहे। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इमोशनल ट्रैकर बनाने के लिए किसने किसने बनाया है, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आगे फिर मैं टूल बताऊंगी, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी नहीं। ये टूल है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टूल होते हैं ये सब। और ये जहां हम लोगों ने सीखा है, काफी बड़े अमाउंट में हमने फी पे करके सीखा है। और आपको अगर फ्री में मिल रहा है और आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो अगेन आपको फिर नहीं मिलता है दी जिस एक चीज की क्वेश्चन कर हम। लूं। हाँ सालनी जी, क्या बोल रहे हो? जैसे आपने कहा था ना 6 से 8 या 8 से 10 आपको बनाना है, तो ये हर 2 घंटे में करना है कि मतलब कि सिर्फ पूरे सुबह का। दिन 24 आवर्स का आपको बनाना है। जैसे भाई हम रात में सो गए, उस टाइम का तो हम नहीं ले सकते। हम्म। अदरवाइज जितने समय आप मतलब जाग रहे हैं, उस टाइम का आपको इमोशनल ट्रैकर बनाना है कि किस ढंग के इमोशंस आपके पूरे दिन में रहते हैं। ओके। 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरीके से ओके दी। एक पूरा चार्ट जब हम बना लेते हैं, तो उसके बाद हम उसमें से परसेंटेज निकालते हैं। मोर देन वन इमोशंस भी हो सकते हैं। इज विद इन टू हम्म। आवर्स मोर देन वन इमोशंस हो सकते हैं ना। तो वो हाँ दी, सारे आराम से। इमोशंस लिखने हैं हमें। ऐसा नहीं कि केवल एक इमोशन लिख दिया हो गया। वो सारे इमोशंस जो उस 2 आवर्स में आपने फील किया, जिस जिस इमोशंस को फील किया, उस इमोशंस को आपको राइट डाउन करना। ओके दी। एक सेकेंड। हाँ, तो आज हम। आत्मबंधन करके। हाँ सालनी जी, रीड करें। हाँ दीपा जी आज हमारे साथ स्वाध्याय सत्र में आगे सभी को जो भी है इस चीज को थैंक यू। डिटेल में आप लोगों को बताएंगी। तो वेलकम करें हम दीपा जी का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मास्टर। थैंक यू प्रीति जी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बहुत ही सुंदर बुक आप लेके आई हैं। पूरे माया जाल से कैसे हम अपने सत्य की ओर, जो हमारे सत्य है, जिसको हम भूल चुके हैं, तो हम शायद हमारी स्मृति में नहीं है, हमारी याद में नहीं है, तो शायद इस बुक के जरिए हम उसी यात्रा में वापस चल पड़े हैं दोस्तों। तो आज हम जानेंगे। यस, शालिनी जी आप रीडिंग करना शुरू करें। थैंक यू। यस। 22/4/1981 हमारा असली घर। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है, जहां हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। वाह, वंडरफुल लाइन। पृथ्वी हमारी पाठशाला, अर्थ इज आवर स्कूल। मतलब यहाँ हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, मेडिकल करने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। तो बहुत सारे अनुभव लेने के लिए और अपनी जीवात्मा, अपने आत्मा की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमें बार बार पृथ्वी ग्रह पर आना पड़ता है, ताकि हम बहुत सारे अनुभव ले पाए, बहुत कुछ सीख पाए।
हम विकास के क्रम में आगे बढ़ पाए। और इसलिए हम इस पाठशाला में बार बार आते हैं, हर बार एग्जाम देते हैं, जितने भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उस एग्जाम को जब हम पास करते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर एक और स्तर ऊपर होते हैं, फिर से आते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं, फिर एक स्तर और ऊपर पढ़ते हैं। यस, आगे पढ़िए। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती। यदि आप में वह स्मृति हो तो आप पृथ्वी पर एक मिनट भी रहना नहीं चाहेंगे। इसलिए ईश्वर ने आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। ईश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की ना सोचें। गया पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती। मतलब हम असली दुनिया किसको समझ रहे हैं? हमें से यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, हम लोग आज तक अपनी असली दुनिया किसको समझ रहे हैं? हम जो देख पा रहे हैं इन आंखों से, जो हम अपने 5 सेंसेस से महसूस कर पा रहे हैं, उसे ही हम अपनी असली दुनिया, जिस चीज को हम टच कर पा रहे हैं हमारे हमारी नजर में वही असल में है। जिस चीज को हम महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे अपनी स्किन से, जिसकी हम गंध ले पा रहे हैं, जिसे हम सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, वही हमारे लिए हमारी वास्तविक दुनिया है। लेकिन दोस्तों, इस भ्रम से बाहर आना है, क्योंकि हम ये भ्रम जाल में पाठशाला में आए हुए हैं। और हमारी जो वास्तविक दुनिया है, हमारा जो जगत है जीवात्मा जगत, वहां की कोई भी याद नहीं है। वो याद हमारी स्मृति से भुला दी गई है। क्यों भुला दी गई है, इसमें आगे आएगा कि क्यों ऐसा किया गया है, क्यों हमें वहां की याद नहीं है, क्यों हमें यहाँ आने के लिए वो चीजें भुलानी जरूरी है। यदि आप में स्मृति हो, आप पृथ्वी पर एक मिनट भी रहना नहीं चाहेंगे। अगर आप में वो याद आ जाए तो आप पाएंगे कि इस पृथ्वी पर इतनी दुख, इतना तकलीफ, जबकि वहां पर इतना आनंद, इतने ब्लिस में मैं रहती हूँ। फिर मैं पृथ्वी पे क्यों कोई रहना चाहेंगे? अगर आप कहीं आनंद की स्थिति में हर समय विद्यमान है और आपको एक ऐसी जगह भेज दिया जाए, क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं? बताना चाहेंगे आप लोग? बच्चे लोग स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हैं? वहां पे उनको टफ लगता है ना, मैम डांटती है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है, एग्जामिनेशन देना होता है, पास करना होता है, तो उन्हें बहुत टफ लगता है। इसलिए वो लोग स्कूल जाने, प्राय प्राय 90% बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? वैसे ही जब अगर हमें स्मृति आ जाएगी जीवात्मा जगत की, हमें भी पृथ्वी पर रहना अच्छा एक मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी असल दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। इसलिए वहां की खूबसूरती से, वहां की बातों से हमें वंचित रखा गया है। ईश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटे की ना सोचे। हमें पता ही नहीं, हमें हर समय एक भय रहता है कि मृत्यु आ रही है, मृत्यु आ रही है। हमें और क्या करना है, हमें जानना है हम क्यों आए, किस लिए आए, हमें सीखना है। तो हम हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ये हमें क्या सिखा रहे हैं? तो ईश्वर हमें यहाँ बांधे रखता है, एक के बाद एक के बाद एक चीज। आपके चैलेंज खत्म नहीं हुआ, दूसरा चैलेंज आ जाता है। मतलब हम यहाँ बंद के रहते हैं ताकि हम हर एक शिक्षा को पूरी कर ले। जहाँ जितने दिन हमें यहाँ रहना है, उस दौरान, उस अवधि में हम अपनी टीचिंग्स जो हमें लेनी है वो हम पूरी करके ही जाए यहाँ से। यस, आगे। जीवात्मा ने हाँ, बोलिए। जीवात्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहने की बात से घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चित हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से इन यादों को पूरी तरह रोक दिया है। लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। बहरहाल, अवचेतन मन इस याद को आपके भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता है। यस, तो बोलते कि अगर हम वो जीवात्मा जगत की याद आती रहेगी तो
हम यहाँ पे रहना नहीं चाहेंगे, मतलब घृणा करने लगेंगे इतनी, मतलब इस लेवल तक हमें यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रहना बहुत कष्टदायक है। हमें लग रहा है कि नहीं, पृथ्वी पे ही रहना बेस्ट है। पता नहीं मरने के बाद क्या होता, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन जहां भी हम रहते हैं वो जगह इतनी खूबसूरत है, वहाँ इतनी ब्लिसफुल हम पोजीशन में रहते हैं। ऐसी मनोस्थिति वहां पे हमारी रहती है कि उसके अगर हम कंपेरिजन करेंगे पृथ्वी पर है ना, हमें बिल्कुल घृणा से भरा हुआ लगेगा। यहाँ पे इतनी द्वेष, ईर्ष्या, इतने सारे विकार हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे बाहर, सब में हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे रहना हमें घृणा पूर्वक लगेगा। और वहां हम किस भाव में रहते हैं? प्रेम के भाव में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे भौतिक मन में ये स्मृति मिटा दी गई है, लेकिन आध्यात्मिक मन, मतलब हमारा अनकॉन्शियस माइंड अभी भी इस याद को लेकर वहीं पर है। उस मन में अभी भी वो यादें ताजा हैं। उसके कारण ना हमें वो फीलिंग आती रहती बचपन से कि कुछ तो है, कुछ तो है, कोई तो ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रही हूँ, कोई तो ऐसी चीज है जो इस पृथ्वी ग्रह पर आकर मैं मिस कर रही हूँ। बहुत जन के, मतलब मेरे मन में ही बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी थी कि कुछ तो डिफरेंट है। मैं कौन हूँ? ये पेड़ पौधों से मैं बात करती थी। फिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यहाँ आने का पर्पस क्या है, मेरे में और जानवर में क्या अंतर है, बहुत सारे सवाल उठते थे, बोलते ना जिज्ञासा बस। तो वही अवचेतन मन बार बार मेरे को जीवात्मा जगत की याद दिलाता था, लेकिन वो एक क्या होता है, एक बस फ्लैशबैक, एक फ्लैश की तरह, या वो भी नहीं आता है, बस हमें ऐसा आभास होता है कि कुछ है, कहीं और से हम बिलोंग करते हैं, हम इस धरती को तो बिलोंग नहीं करते हैं। आप सबके साथ, किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कभी? किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आप इस धरती ग्रह पर रहते हुए भी कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि नहीं, मैं यहाँ को बिलोंग नहीं करती? अगर हुआ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है, बहरहाल अवचेतन मन इस याद को आपके भी भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता है, लेकिन प्राय प्राय हमारा अनकॉन्शियस माइंड, मतलब ऐसा सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है कि वो इस याद को पहुंचने नहीं देता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन तक वो पहुंच रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस जाग रही है। वेलेंटिना जी लिख रही हैं कि यस, उन्हें ऐसा फील होता है। तो आई थिंक सभी को कभी ना कभी ये फीलिंग आती है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस अर्थ, मैं इस धरती ग्रह से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे में कुछ तो अलग है, मैं कुछ तो अलग करने के लिए आई हूँ, मैं यही नॉर्मल जीवन जीने तो नहीं आई हूँ। तो ये अगर सवाल सब उठ रहे हैं तो ये एडमिट करे, पहले तो फर्स्ट एडमिट करे, तब और ज्यादा आप में जिज्ञासा उठनी शुरू होगी। यस, नेक्स्ट, बोलिए शालिनी जी। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त है, तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर है, होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें, ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें। हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और आप में सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस मन, हमारे अनकॉन्शियसनेस को बार बार जगाने की बात की जा रही है, जिसपे हम भी इम्पेसिस, हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, हम क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं, हम क्यों सज्जन सांगत्य करें। इसी जो सुप्त अवस्था में सोया हुआ, मैंने इसके पहले बोला ना, सोए हुआ हमारा चेतन मन सोया हुआ है, उसे सुला दिया गया है, लेकिन उसे हमें जगाना है, क्योंकि सारी याददाश्त उसी में स्टोर है। वो हमारा स्टोर हाउस है। सारी जितनी भी कॉस्मिक, बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसमें ही जमा है। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में किसी ने सुना है? आकाशिक रिकॉर्ड जितने भी हमारे जन्म के या किसी और के भी, आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हमें किसी भी जानकारी, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने की, किसी भी मनुष्य की, किसी भी वस्तु की जानकारी चाहिए तो हमें आकाशिक रिकॉर्ड से वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो वो है आकाशिक रिकॉर्ड का खजाना, कहाँ छुपा हुआ है? हमारे
अवचेतन मन में। अवचेतन मन किस अवस्था में है? सुप्त अवस्था में। और इस मन को जगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? ध्यान। ध्यान को एज ए टूल यूज करते हैं, स्वाध्याय को यूज करते हैं, संजय सागत्य को यूज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रेदिंग करते हैं, ये सब करते हैं। इससे हमारा चेतन मन धीरे धीरे जागना शुरू होता है, हमारी वायरिंग रीवायरिंग होनी शुरू होती है। तो हम तभी ईश्वर के असली नियमों को जान पाएंगे। अभी हम किस में जी रहे हैं? हम इस पृथ्वी के नियमों के अनुसार जी रहे हैं, यहीं के बिलीफ सिस्टम में ओल्ड पैटर्न को हम ढोते चले जा रहे हैं। हमारे मम्मी पापा ऐसे करते थे, या हमारे ससुराल में ऐसे किया जाता था, हमारे पूर्वज ये करते थे, तो हम भी ये करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम जागने लग जाते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, वैसे वैसे हमारा एकक बिलीफ सिस्टम, एकक पैटर्न टूटता चला जाता है, और हम उस ईश्वर के, अपने ही हायर सेल्फ के और भी नजदीक जाते जाते हैं। और वहां के असली नियम क्या है, उससे धीरे धीरे हम अवगत होने लग जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो ये तो हम भी देख रहे हैं। अभी इराक में इतनी लड़ाई, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, इतने अधिक सब जगह मिलिटेंट, या बांग्लादेश में अभी जो हुआ, इतनी ज्यादा हिंसा हुई, तो ये क्या है? ये हम देख रहे हैं कुछ मनुष्य अभी पर स्थिति को यहाँ से बद से बदतर बना रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है? असलियत जानने की जरूरत है कि क्या ऐसे ही जिंदगी हम यहाँ मतलब जीने के लिए आए हैं? बस ऐसे ही जीने आए हैं? मनुष्य एक कीड़े की तरह रैंक कर जिएगा, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, जलन रखेगा, एक दूसरे की आलोचना करेगा, हिंसा करेगा, और एक दिन मर जाएगा? क्या इसके लिए हमने मनुष्य जीवन लिया है? मनुष्य जीवन इतना तुच्छ है। 84 लाख योनियों के बाद हमको ये सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। तो क्या हम मनुष्य को क्या समझ रहे हैं? बस हम मनुष्य को समझ रहे हैं, मनुष्य यानी मैं लड़का या लड़की, मैं मनुष्य यानी कि मैं सिर्फ ये जो दिख रही हूँ, मैं ये जो शरीर दिख रही हूँ, मैं वही हूँ मनुष्य। मैं मनुष्य मतलब मेरी ये जो विचार, मेरा जो समाज, मेरा जो वातावरण, मेरी जो आसपास का परिवेश, जिसमें मैं पली बढ़ी या हम पले बढ़े हैं, वही मेरे मनुष्य होने को इंगित करता है। लेकिन जब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, तब हम वास्तविकता में जानते हैं कि मनुष्य रूप में मैं क्या हूँ। मैं जो अहंकार मेरे अंदर मैं हूँ, ये अहंकार से हम मैं है की जर्नी को तय करना शुरू कर देते हैं। तब हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और हम सत्य को जानने की राह पर चलने का साहस कर पाते हैं। क्योंकि इस पे भी चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। कितने लोग सुनते हैं, जानते हैं, हाँ, ध्यान करिए, मेरे से नहीं होता ध्यान, नहीं होता स्वाध्याय, चीजें समझ ही में नहीं आती, बुक की एक लाइन ही नहीं समझ में आती। होता था ना पहले आप लोग के साथ भी? नीति जी, प्रतिमा जी, शालिनी जी, होता था ना? यस मैम। समझ में ही नहीं आ रही है बात, यस दी। या कुछ चीजें पल्ले ही नहीं पड़ रही, ऐसा भी होता था। क्यों? क्योंकि उस समय अवचेतन मन सुप्त अवस्था में था। उस समय आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं थी सत्य जानने की। और जैसे ही वो जिज्ञासा जगी, जैसे ही आपका अवचेतन मन जागा, वैसे ही आपके अंदर साहस आया, वो करेज आया। क्योंकि करेज आना बहुत जरूरी है। हम क्यों बोलते हैं अध्यात्म में वही लोग आते हैं जो लोग करेजियस होते हैं, जिनके अंदर करेज आ जाता है। तो आप जितने भी लोग अध्यात्म के राह पर चल चुके हैं, तो वो सब कौन है? करेजियस है, साहसी है, और आप लोग सत्य मार्ग पर चल चुके हैं। यस, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए शालिनी जी। दी हो गया, पेज को आगे बढ़ाना है। अच्छा। 23/4/1981। बोझ ढोने वाले पशु। पृथ्वी पर पशु। भली पशु पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती हैं। हम अक्सर लोगों को यहाँ रोना सुनते हैं। क्या यही ईश्वर का न्याय है? बस
पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती है। प्राय हम देखते हैं अपने आसपास कि जो लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो लोग बहुत ऐशो आराम से ठाट से रह रहे हैं। मतलब मैं नहीं बोल रही हर एक आदमी जो ठाट से रह रहा है वो गुंडा और बदमाश ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरा बुरा काम कर कर उन्होंने बहुत सफलता अर्जित कर ली और बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी सबकी भ्रांति भी हो जाती है कि देखो, जब तक बुरा काम नहीं करोगे आप सफल नहीं हो पाओगे, आप सफलता की राह पर नहीं चल पाओगे। तो बुरा काम करना है तो सफल तो होना ही पड़ेगा, सरकारी अफसर बनना है तो घूस तो लेना ही पड़ेगा, घूस लेंगे तभी तो आप प्रोग्रेस करेंगे, आप ऐसो आराम कर पाएंगे। तो सबको लगता है अरे बुरा आदमी होना तो सही है, ठीक है ना, मतलब ये थोड़ा बहुत कुछ करना सही है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। तो हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हम लोग को तो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, हम आराम से रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है। और जो बहुत भली आत्माएं हैं जो सबका अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छे कार्य में लगी है, वो दुख झेल रही हैं। हो सकता है पैसे से कोई दुख नहीं हो, सब सब रूप से वो संपन्न है, लेकिन कोई शारीरिक दुख झेल रहे हैं, कोई मानसिक दुख झेल रहे हैं, लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं, उनको उनका लोग बिना फायदा उठा रहे हैं। तो फिर लोगों के मन में आ ही जाता है, जो अच्छे लोग होते हैं या दूसरे लोग बोलते हैं कि क्या ईश्वर का यही न्याय है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ इतना बुरा और जो बुरे लोग हैं उनके साथ इतना अच्छा, ये कैसा न्याय है। तो ये सवाल किसके किसके मन में आज तक आया है? आई थिंक 100% लोगों के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आता ही है। ये मेरे आया है। सबके आता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि कभी भी जीवन में बचपन से लेकर आज तक ये सवाल आपके मन में नहीं आया कि ईश्वर का ये क्या न्याय है, कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है, ये तो सबके मन में आया ही आया है। कभी भी आया, कभी अपने आप को लेकर, कभी अपने किसी रिलेटिव को देखकर, कभी समाज में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे किसी के साथ हो सकता है, वो इतना अच्छा पर्सन, उसके साथ किसी ने ऐसा कर दिया और उस पर्सन को कुछ नहीं हुआ, और वो पर्सन इतना दुख झेल के चला गया, इतना बुरा कैसे हो सकता है, ये क्या ईश्वर का न्याय है। तो हम जानेंगे समझेंगे, तब हमारी आंखें खुलेगी कि यहाँ हमें लग रहा है न्याय नहीं हो रहा, लेकिन न्याय कहीं ना कहीं तो घटित हो रहा है। यस, आगे पढ़िए। अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नर्क में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में ही जाना है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और दुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यस, तो भाई सब अपनी अपनी भ्रांति यहाँ पे तोड़ दीजिए। यहाँ पर आप जितना अधिक कष्ट आपको आ रहा है, जो अध्यात्म में आने के बाद भी मेरे ही जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज आए, तो ईश्वर मेरे को एक दो बार लगा कि ये क्या हो रहा है, फिर खुद में ही ये बोध हुआ कि ये अनुभव लेने के लिए हो रहा है, ये मेरे विकास मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ने के लिए मुझे और ज्यादा अनुभव दिए जा रहे हैं, मुझे ज्यादा चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, ताकि मैं इनको और भी साहसी बनूं, इनको फेस कर पाऊं, और मैं उतनी ही जल्दी प्रगति पथ पर आगे बढ़ पाऊं। तो भली आत्माओं को हर प्रशिक्षण, जितना अच्छा सर्जन होगा यानी उसने उतनी अधिक मेहनत की होगी, उतना अधिक अनुभव लिया होगा, उतना अधिक प्रशिक्षण लिया होगा, इसलिए वो इतना अच्छा सर्जन आज बन पाया है। तो आप जितनी अधिक शुद्ध आत्मा बनना चाहते हैं, जितनी भली आत्मा आप, मतलब जितने अधिक जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उतने अधिक चैलेंजेस आप लेके आते हैं, उतने अधिक प्रशिक्षणों से आपको गुजरना पड़ता है। और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, और जो बच्चे बहुत, हम रात में 18-18, मतलब रात में पूरी रात जग कर पढ़ रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ के वो लोग बस रह रहे हैं, 2 महीने 3 महीने यानी बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं,
बाहर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो लोग दिन में एक टाइम खाना खाकर कष्ट करके पढ़ाई करके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में कुछ बेस्ट पाने के लिए उन्हें ये कष्ट सहना भी मंजूर है। वैसे ही हमारी आत्मा प्रोग्रेस करे उसके लिए मनुष्य रूप में हमने ही यह कष्ट पाना चूज किया है, स्वीकार किया है। और उस कष्ट को हम भोगने के लिए तैयार हुए, इसलिए वो कष्ट हमें आया है। तो जब वास्तविकता में वो कष्ट आ रहा है, जब आप मनुष्य जीवन में इस भौतिक शरीर में हैं, तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करिए कि वाह, एक चैलेंज और आया है, यानी कि मैं एक स्तर और ऊपर जा रही हूँ और मुझे ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी सफलता प्राप्त करे, आपको लग रहा है नर्क में उनको उतना ही नीचे करना है। नर्क मतलब, नर्क यहाँ बोलने के लिए दिखाया जा रहा है, मतलब वो जो 3 ताले आपको बताए गए थे, उनको उन 3 तालों में फिर ढकेला जाता है। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में जाना ही है, क्योंकि हर कोई वापस वहीं जाएगा जहां से हम आए हैं, वहीं वापस जाना है। तो यहाँ पे आप कितनी भी सफलता पा लीजिए, सुख हासिल कर लिए, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा और नीचे वाले तलों पे जाना पड़ेगा। जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यस प्रीति जी भी कुछ ऐड करना पड़ चाहती है? यस प्रीति जी। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी चैलेंज आता है तो हमारी उंगली हमेशा बाहर की तरफ होती है कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और है। तो यहाँ पर जो हम विजडम हम लोगों ने लिया, तब इस चीज के प्रति हमें बहुत कॉन्शियस रहना है कि जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है, एडवर्स सिचुएशन की बात कर रही हूँ, एडवर्स सिचुएशन आ रही है, कोई चैलेंजेज आ रहे हैं, तो उसके लिए आज से हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी कंप्लेन नहीं करना है। किस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं। मैंने अपने लाइफ में ये चूज किया है, तभी ये मेरे जीवन में घटित हो रहा है। तो ये ब्लेम और जो कंप्लेन की दुनिया में हम रहते हैं ना, वो खुद पर खुद ऑटोमेटिक ही वो डिजॉल्व हो जाएगी। अब खुद पे खुद ही उंगली अपनी तरफ हो जाएगी, यस, होगी सबकी। थैंक यू प्रीति जी। यस, शालिनी जी कंटिन्यू। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती हैं, तो तो वे दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे निश्चित रूप से निम्नतम लोक में जाएंगे और बहुत यातनाएं झेलेंगे। इसलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि देखो, वह आदमी बुरा होकर भी खुशहाल और सफल है। इसकी बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ है वह किया जाए। एक न एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत होगी ही, और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि बुरी आत्माओं के लिए भी आप बुरा मत सोचिए, वो दया के पात्र है, वो आपकी दया के पात्र है, ना कि आपके तिरस्कार के। हमको क्या लग रहा है, जो बुरे लोग हैं, वाह, मैं तो जान गई कि अब तो वो ऊपर जाएंगे, जीवात्मा जगत में जब जाएंगे तो उनको तो झेलना पड़ेगा, यातनाएं झेलनी पड़ेगी, उन्हें कष्ट होगा ही। तो हमें उनसे ये नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना हुआ उन आत्माओं का। वो दया के पात्र हैं, वो दुख की ओर जा रहे हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि वो दुख की ओर अपने आप को ढकेल रहे हैं, वो कष्ट की ओर अपने आप को ढकेल रहे हैं। और कष्ट उनका एक जीवन का नहीं होगा, हो सकता है वापस से उन्हें 84 करोड़ योनियों से गुजरना पड़े, तब उन्हें वापस ये मनुष्य जीवन मिले। क्योंकि फिर से उन्हें निम्नतम लोक में ढकेला जाएगा, फिर से वहां पर उन्हें वही रैंगना वाला कीड़ा बनना पड़ेगा। मतलब उनकी आत्मा विकृत हो जाएगी, फिर से उन्हें उसी अंधकार में, क्योंकि उनके पास अभी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के अंधकार में पूरी तरह पड़े रहेंगे। और कई कई सौ हजार वर्षों तक जब वो उसी तल में पड़े रहेंगे, तब जाकर कहीं वो वापस लौट पाएंगे।
तो किसी को भी खुशहाल और सफल देखकर उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, अगर बुरे आदमी को देख रहे हैं आप, वो खुशहाल और सफल है, बुरा आदमी कोई हो सकता है, अच्छा आदमी भी खुशहाल और सफल हो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहते हैं। ये अलग बात है कि अच्छे आदमी खुशहाल और सफल हैं, दिख रहे हैं लोगों को, तो वो साहस पूर्वक तरीके से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा है और वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये एक दूसरा पहलू है। अभी हम लोग बुरी आत्माओं पर है, तो हमें उनसे उन्हें तिरस्कार नहीं करके हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर मैं हूं एक दिन तो उनको पहुंचना ही है, क्योंकि जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है वहीं से उनकी भी उत्पत्ति हुई है। बिंदु तो एक ही है, उनके उत्पत्ति होने का सार और मेरे उत्पन्न होने का सार एक ही है, और अंत भी एक ही है। मतलब आदि और अंत दोनों ही एक ही है, प्रारंभ और अंत एक ही होना है। बीच में हो सकता है कोई जल्दी पहुंच जा रहा है, जिसकी अवचेतन मन जागृत पहले हो गया, और कोई किसी को बहुत समय लग रहा है ये ज्ञान अर्जित करने में, ये प्रकाश प्राप्त करने में, अंधकार से प्रकाश की ओर आने में। लेकिन होना सबका एक ही चीज है, इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जो उनके लिए श्रेष्ठ हो वही हो। ना उनकी कभी तुलना करनी चाहिए, ना कभी अवहेलना करनी चाहिए, ना ईर्ष्या करनी चाहिए, ना तिरस्कार करना चाहिए। थैंक यू। आगे पढ़िए। आप कभी यह मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ है घुप अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टानें, जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण अथवा किसी भी अच्छी चीज के दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं और इसलिए उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं और उनके कपड़े फटे पुराने चिथड़े होते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं। यहाँ पे जो बोला गया कि हम बार बार बोलते हैं ईश्वर न्याय नहीं कर रहे हैं, अच्छों के साथ बुरा कर रहे हैं, बुरों के साथ। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, अचानक सैनिक मारे गए या कोई भी बलात्कार हो गया, तो सबके मन में एक ही बात आती है, ये क्या हो रहा है संसार में, इतना क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्यों ऐसे अन्यायी लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग आए ही क्यों, बनाए ही क्यों ईश्वर ने। सबके मन में ये प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। जबकि कोई घटना आपके आसपास घटती है जो बिल्कुल हृदय विदारक होती है, कोई बच्चे के साथ ऐसी घटना घट गई, कोई अच्छे इंसान के साथ ऐसी घटना घट गई, तो आप सबके मन में क्या विचार आते हैं। एक बार तो मन में आ ही जाता है, एक बार तो हम ईश्वर को कोस ही देते हैं, कोसते हैं या नहीं कोसते हैं, होता है या नहीं होता है। यस। यस, हम सभी करते हैं ये चीज। तो बुरी आत्मा हद से आगे बढ़ती है, मतलब उन्हें और ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। निम्न लोक में चुप अंधेरे में सिलन भरी, मतलब उनके ज्ञान का तल जीरो से भी नीचे चला गया है, कोई भी प्रकाश नहीं है, पूरी तरह वो अंधकार की दुनिया में कैद हो गए हैं। मतलब वहां पे ज्ञान का एक ए भी नहीं पहुंच पाया है, वो इतने अंधकार में पहुंच गए हैं। उसी अंधकार को दर्शाने के लिए यहाँ पर, मतलब उसको दर्शाया गया है एक तरह से कि सिलन भरा होती है वो जगह, सर्द बंजर चट्टान होती है, चारों ओर रेंगने वाले, क्योंकि हम जब हमारी जब वाइब्रेशन का लेवल एकदम वहां पे शून्य है, तो वो क्या हो गया, बहुत भारी हो गया। और जब हम भारी हो जाते हैं तब क्या हम हवा में तैर पाएंगे या हम चल पाएंगे, नहीं। हम जितने अधिक भारी होंगे, तो जो लोग बहुत ज्यादा भारी होते हैं, शरीर से भी बहुत ज्यादा स्थूल होते हैं, उन वो भी क्या पैर घिसट घिसट के चलते हैं। या कोई ऐसे प्राणी जो बहुत भारी हैं, देख रहे हैं वो एकदम घिसट घिसट के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका इतना वजन है। तो वैसे ही यहाँ पे उनके अंदर जो अज्ञानता का इतना वजन हो जाता है कि वो रेंगने लग जा रहे हैं। रेंगने लग जा रहे हैं मतलब, रेंगने से यहाँ क्या मतलब है,
उनके चेहरे भयानक होते हैं। उनके चेहरे भयानक होते हैं। वो चेहरे भयानक क्यों दिख रहे हैं? अज्ञानता का भय। जो भय में जी रहे हैं, भयभीत है। और जब कोई भी चीज भयभीत होती है तो वो भयावह दिखती है। कोई भी चीज जब भयभीत होती है वो भयावह, अंधकार में तो होता है ना, कभी कभी अंधेरा हो गया, एकदम घुप अंधेरा हो गया, जहां आप दिन में जाते हैं वो जगह पे खेलते हैं, लेकिन वही जगह अंधकार हो जाए और आप रात में जाएं तो आपको एक अनजाना सा डर, भय कि पता नहीं वहां पे क्या है नहीं है, जबकि आप जानते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। फिर भी वो अंधकार होते ही आपके मन में भय पैदा हो जाता है। हर चीज आपको, पौधा ही आपको अलग आकृति ले लेता है आपके लिए, वो पत्थर अलग आकृति ले लेती है आपके लिए, सब कुछ भयावह हो जाता है। सब कुछ आपको लगता है कि बस पुराना है, फट गया है, चिथड़े हो गए हैं। ये एक तरह से आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, जब हम अज्ञानता में होते हैं, जब अंधकार में होते हैं, प्रकाश का एक भी किरण नहीं है जहां पर, तो वो क्या हो जाता है? यहाँ पे मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, वो आधा मनुष्य, मतलब ऊपर से तो वो मनुष्य दिख रहा है लेकिन अंदर से पूरी तरह वो पशु है। पशु कौन होते हैं? हिंसक, जिनकी प्रवृत्ति ही हिंसक है, जिनके अंदर हिंसा है, सब चीज के लिए हिंसा, दूसरों के लिए हिंसा, मतलब वहां प्रेम एकदम भी नहीं है। वो अपना पेट भरने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। उनके अंदर कोई दया, करुणा, प्रेम, आपसी सौहार्दता, ये सब की कोई भावना नहीं है। और जिनके अंदर ये कोई भावना नहीं है, मतलब वो सबसे अधिक निम्नतम तल में है, अंधेरे में है, घुट रहे हैं। यस, आगे बढ़िए। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करना करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्नतम लोक में जाने से तो कहीं अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए आप कष्ट भोगते रहते हैं। एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, ना कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दय व्यवहार करना चाहिए। यस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सजा भोगने का एक और उपाय है कि आपने बहुत गलत कर दिया, बहुत पाप कर दिया, लेकिन अचानक से आपके अंदर अवेयरनेस आ गई कि अरे पूरे जीवन मैंने इतना गलत किया, मैं इतनी बुरी आत्मा बन के जिया इस धरती पर, मुझे इतना सुंदर जीवन लगा और मैंने उसे व्यर्थ गवा दिया। जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन घटित होता है और आप ईश्वर को पुकारते हैं कि नहीं, अपना मतलब खुद का पश्चाताप, खुद आपके मन में ये पश्चाताप आ जाता है, आप ईश्वर को पुकारते हैं, तो आपकी सजा वहीं कम हो जाती है। अब आप उस अंधकार में नहीं रहे, मतलब कहीं प्रकाश की एक किरण आपके ऊपर पड़ गई, वो अवेयरनेस आते ही आपके ऊपर कि मैंने गलत किया, ये एडमिट करते ही कि मेरे से गलती हुई, ये मेरे से गलती हुई है, उसका पश्चाताप आते ही आपके मन में आपकी सजा कम हो गई। अब आप कौन बन गए? बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। मतलब आपका जन्म होता है अब रेंगने वाले कीड़े के रूप में नहीं, आपका जन्म किस रूप में होता है? बोझ ढोने वाले पशु के रूप में। मतलब उससे बहुत बेटर, जो रेंग रहे हैं, जिनका कोई जीवन नहीं है, कभी भी कुचल दिए जाएंगे, कभी भी मसल दिए जाएंगे, उससे बहुत अच्छा जीवन आपको मिला है कि आप बोझ ढोने वाले पशु हैं। तो बोझ ढोने वाले पशु, आपको पृथ्वी पे पिछले किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है, मतलब उनको पूरी याद रहती है कि मैंने पाप किए इसलिए मुझे ये जीवन मिला है। और उस पाप को याद करते हुए, उस पर पश्चाताप करते हुए आप कष्ट भोगते रहते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप किसी भी पशु को उपयोग करें, उन्हें कष्ट दें, उन्हें बोझ ढोने दें, मतलब फिर आप वही गलती कर रहे हैं। आप भी वही अपराध, मतलब वही पाप कर रहे हैं। भी हम यही बोलते हैं, शाकाहार जगत, शाकाहार जगत में हमारे कारण कोई भी ऐसा भोजन ना ले
या कोई भी ऐसी चीज ना करे जिसके कारण पशु जगत को कोई भी हानि पहुंचे, कोई भी कष्ट पहुंचे। तो वो बोझ ढोने वाले पशु बनते हैं, ना कि पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स को तो आजकल राजा महाराजाओं की तरह रखा जाता है, उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला जाता है, उन्हें उनका इतना ध्यान रखा जाता है। और ये जो पेट एनिमल्स होते हैं, एक तरह से मनुष्य और पेट के बीच का ये लास्ट लास्ट मतलब वो लोग अब मनुष्य जीवन लेने ही वाले हैं, वो लोग का ही जन्म पेट के रूप में होता है। यस, आगे बढ़िए। भली आत्माएं कोई कभी का सवाल है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं तो हम लोग आगे पढ़ते ही, पढ़िए आप। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सके तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए, ताकि उन्हें निम्नतम लोक में ना जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित कर उन्हें सुधारने के दृढ़ प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहन मत कीजिए, बल्कि उन्हें यह यस। तो बताइए। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, वो कभी पाप नहीं करना चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं। जो आत्माएं उतनी उन्नत हो चुकी हैं, उनमें ज्ञान का इतना प्रकाश आ चुका है, तो वो जानबूझकर वो कभी पाप करना ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो इतनी जगह भयानक, मतलब वहां की ऑरा। तो अगर जाएंगे तो हमें बहुत अनईजी फील होता है, जहाँ पे बुरी आत्माओं का वास होगा और हम लोग जाएंगे, आकर हमें लगेगा हमारी तबीयत खराब लग रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लोगों से मिलकर, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी के साथ मिलकर आए हैं, आते ही आपकी तबीयत खराब हो गई, या किसी ऐसी जगह जाके आए हैं, वहां से आते ही हमें लगता है नजर लग गई है या कुछ हो गया है, तो यानी कि वहां पे बुरी आत्माएं वहां पर आती और जाती हैं या रहती हैं। इसलिए उस जगह का असर हम पे हुआ, हमारी ऑरा पर हुआ। तो हमें क्या करना अपनी तरफ से? अगर आप भली आत्मा है, तो आपका वो ये कर्तव्य है, क्या है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये दायित्व है कि आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें, ताकि वो न्यूनतम लोक में वापस ना जाएं। मनुष्य जीवन उन्हें मिला है ताकि वो उच्चतम, उन्हें चॉइस पॉइंट मिला है, वो फोर्थ ताले पे आ गए हैं, फिर भी वे बुरा होना चूज कर रहे हैं। तो उन्हें फिफ्थ ताले की ओर आप बढ़ने की प्रेरणा दे, ना कि थर्ड, सेकेंड या फर्स्ट ताले की ओर वहां पर ना जाएं। इसके लिए हम उन्हें प्रेरित करें, उन्हें हम समझाएं, उन्हें सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा दें, ना कि उनके गलत कार्यों में उनका साथ दें। ये मत करिए कि मुझे उनके सामने अच्छे बने रहना है, तो मैं उसका मतलब, मैं मेरे को क्या मतलब वो गलत कर रहा है, मैं क्यों टोकूं उसका उसको मतलब उसका मन है करने दो उसको। नहीं, ये प्रोत्साहन नहीं देना है, उसके सामने अच्छे बनकर नहीं रहना। वो गलत है ये जरूर बताएं। ये टोकने में नहीं आता है, ना ही इंटरफेरेंस में आता है। समझ में आ रहा है? हम लोग बोलते हैं ना नॉन इंटरफेरेंस, हम कैसे करें, ये तो नॉन इंटरफेरेंस हो जा रहा है मैम, ये इंटरफेरेंस में आ जा रहा है। तो हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, हम किसी को गलती कैसे बता सकते हैं? लेकिन अगर कोई आत्मा जानबूझकर आपकी आंखों के सामने बहुत बड़ा पाप कर रही है, गलती कर रही है, तो आप एक बार उसको समझाना आपका कर्तव्य है। एक बार अगर कोई नहीं समझ रहा है, तब आप वहां से हट जाएं, वैसे लोगों से दूरी बनाएं, संपर्क में ना रहें। लेकिन एक बार आपका समझाने का ये कर्तव्य है। यस फ्रेंड्स। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अभी तक यस। के अध्याय में अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपा। बहुत सुंदर थैंक यू। अ, थैंक यू। बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है दीपा ने।
और किन्हीं का भी कोई सवाल आ रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उसे जरूर पूछें। यस। दीदी, यहाँ पे बोझ ढोने वाले पशु का क्या अर्थ हुआ? हाय। बोझ ढोने का जो मेरे को लग रहा है ना शालिनी जी, यहाँ बोझ ढोने वाली पशु से अर्थ है कि जो बहुत श्रम करने वाले कार्य होते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना, क्यों इतना निम्न जाति में कि वो लोग दिन भर बोझा ढो रहे हैं, ऐसा क्यों वो पैदा हुए हैं। तो उनको वैसा ही काम दिया जाता है कि तुम इतना बुरा करके आए हैं, वो लोग खुद चूज करते हैं थोड़ा ऊपर सा जाके। माइक अपने पास रखे दीपा। हाँ, जैसे कि वो लोग खुद ऊपर गए, उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि अरे हमने तो बहुत बुरा किया, हमें ये नहीं करना था। तो वो लोग अब चूज किए, जैसे ही रियलाइजेशन आया, पश्चाताप आया, तो वो लोग अब निम्न तल में नहीं जाना है। तो वो लोग खुद के लिए ही अपनी सजा चूज करके लाते हैं कि हम धरती ग्रह पे इतना श्रम करेंगे, और ये याद करते हुए श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, इतनी कड़ी मेहनत करेंगे, पश्चाताप के रूप में हम करेंगे। तो दीदी, पशु मतलब इंसान भी हो सकते हैं उसमें जो बोझ होते हैं, राइट? न सिर्फ हाँ, एनिमल्स ही। मेरे मेरे हिसाब से तो वो इंसान भी हो सकते हैं। ओके। मेरे हिसाब से वो इंसान भी, जो मतलब जो लोग बोझा ढोते हैं, मतलब जो मुटिया लोग होते हैं, वो लोग क्यों जीवन भर मुटिया ही रहते हैं, हम्म। है ना? क्यों मुटिया यस, उनका जीवन ही रहते हैं? एक, वो लोग क्यों नहीं आ पा पता रहे है, अध्यात्म में, वो लोग क्यों नहीं उठ पा रहे बेसिक लेवल से? वो लोग एक उससे अच्छा चला जीवन तो गया। पेट एनिमल्स का है ना, जिनको हम लोग अपने घर में रख रहे हैं, सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, एसी में सुला रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, और वो लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वाई? तो मनुष्य के रूप में भी रहकर एक पशु जैसा जीवन जीना, पशु का ही जीवन है ना। जैसे आज गधे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोझ ढोने के लिए, तो वैसे ही हम देखते हैं कि मुठिया क्या कर रहे हैं, वो भी तो सबका सामान ढो रहे हैं। हम्म। तो वैसा जीवन वो लोग चूज करके आते हैं एज ए रिक्रिएशन, वो मतलब भाई। स्ट्रगलिंग लाइफ ज्यादा हो जाता हाँ, है। बहुत स्ट्रगल होता है। ओके। थैंक यू दी। थैंक यू शालिनी जी। यस, किन्हीं के मन में और भी कुछ आ रहा है। देखिए, यहाँ पर सभी चीजों का डबल मीनिंग है। हम्म। जो हम्म। सिंपल सा दिख रहा है ना, वो उतना सिंपल है नहीं। वहां पे फिर बहुत एक्चुअली गहन है, समझना है, बहुत बहुत ही। गहराई। तो ये थियोसॉफी बुक्स जो भी होती है ना, बहुत गहरी होती है। इसको हमें समझना, वहां पे वास्तविकता में क्या बताया जा रहा है। तो इसे आप लोग खुद भी रीड करें, अंडरलाइन करके रखें कि हाँ, यहाँ पर वास्तविकता में कहा क्या जा रहा है। यस। किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक सो यू थैंक यू मच। दी। एवरीवन। थैंक यू थैंक यू दी। प्रीति जी। थैंक थैंक यू।